अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3 और इसमें हम जानेंगे मिस्टर चिप्स की रिटायर्ड लाइफ के बारे में कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम कैसे स्पेंड किया करते थे, अपना टाइम कहाँ गुजारते, किसके साथ गुजारते, किस तरह गुजारते। तो हम जानेंगे जी मिस्टर चिप्स जो है जिस घर में रहा करते थे वो घर मिसेस विकेट का था। मिसेस विकेट कौन थी? मिसेस विकेट एक ब्रुकफील्ड स्कूल में ही मुलाजमा थी, जो कि उस स्कूल के जो लाइनन रूम था, लाइनन रूम, ये वो रूम है जहाँ पर स्कूल के लिए जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए टॉवल्स, उनके लिए चादरें, कवरिंग्स वहाँ रखी होती थी। तो उसकी इंचार्ज थी उस रूम की। तो वो भी रिटायर्ड थी अब, और चिप्स भी रिटायर्ड थे। तो वो आना करते और वो घर मिसेस विकेट की मलकियत था। इसके अलावा जी हम जानेंगे कि मिसेस विकेट जो हैं, सॉरी मिस्टर चिप्स, जिनका नाम था आर्थर चिपिंग, वो अपनी फ्री टाइम में जब मौसम अच्छा होता था तो वो बाहर निकल जाया करते ग्राउंड्स की तरफ, बिकॉज ग्राउंड्स भी साथ थे, प्ले ग्राउंड्स। तो स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स आया करते उनसे मिलना, उनको चाय पर बुलाना अपने घर, उनकी ख़ास हॉबी थी। और वो फिर ऐसा नहीं है कि उन्हें चाय कोई और सर्व करता, वो वहाँ पे आते स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स अपने हाथ से खुद चाय बनाते, खुद सर्व करते, और साथ में ना वॉलनट केक भी सर्व करते, अखरोटी केक। इसके अलावा मिसेस जो विकेट थी उनके घर के बारे में बताया गया है कि वो घर एक्चुअली इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो रूम मिस्टर चिप्स के पास था वो रूम खासा वेल फर्निश्ड था और एयरी था और पुरसुकून कमरा था। इसके अलावा जी हम जानेंगे कि मिस्टर चिप्स जो हैं स्टूडेंट्स को बुलाते अपने पास और उनसे चैट करते, उनसे गपशप करते, और फिर उनके उनके बारे में जानते कि वो कहाँ से आए हैं। ये पूछते कि जी क्या इस ब्रुकफील्ड स्कूल में, स्कूल के साथ उनका फैमिली कनेक्शन भी है, कोई जानता है पहले, वगैरह वगैरह। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कम्फर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। तो ये बता रहे हैं जी कि कमरा कैसा था जी जहाँ पर चिप्स रहा करता। तो वो बता रहे हैं कि बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा एक पुरसकून सा कमरा था, और सनी रूम, ऐसा रूम जहाँ पर रोशनी आया करती सूरज की। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने उसे किराए पर दिया हुआ था। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस। असल में जो घर था वो बड़ा अगली सा, बड़ा बदसूरत था, एंड प्रिटेंशियस, और बड़ा नमूद नुमाइश वाला था, शोई। प्रिटेंशियस मतलब शोई, नमूद नुमाइश वाला, दिखावे वाला, बनावटी डेकोरेशन वाला, प्रिटेंशियस, सॉरी। तो बट दैट डिडंट मैटर। तो उसका घर बड़ा पुरसकून था मिसेस विकेट का, और जो चिप्स का कमरा था वो भी बड़ा कंफर्टेबल था और सनी रूम था। लेकिन वो जो घर था असल में पूरा घर इतना अच्छा नहीं था, बड़ा बदसूरत सा था। लेकिन बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता था। इट वॉज कन्वीनियंट, ये बड़ा पुरसकून था, कंफर्टेबल था चिप्स के लिए। दैट वॉज द मेन थिंग, और यही बड़ी ख़ास बात थी उस घर की कि वो पुरसकून था। क्यों भला? फॉर क्योंकि ही लाइक्ड, if the weather were mild enough to stroll across to the playing fields in an afternoon and watch the games। तो कह रहे हैं जी कि जब मौसम अच्छा होता ना, when weather were mild, mild मतलब suitable, जब वो मौसम बड़ा सुहाना होता, नॉर्मल सा होता, तो वो क्या करते थे? टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स, तो वो बाहर जो खेल के मैदान थे वहाँ पर स्ट्रोल करने के लिए, एम्बल करने के लिए, रैम्बल करने के लिए, वहाँ पर चलने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए, आवारा खुरामी करने के लिए बाहर चले जाया करते। एंड वॉच द गेम्स, और गेम्स खेलते हैं। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम। तो वो कहते हैं जी कि मिस्टर चिप्स जो है, ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़। मिस्टर चिप्स जो है स्माइल करना पसंद करते और फिर उनसे कुछ बातें भी करते, और वो बच्चे जो है क्या करते, दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम, और वो रिस्पेक्ट, ऑनर शो करने के लिए इन चिप्स की इज़्ज़त, चिप्स से जो है अपनी मोहब्बत, और चिप्स के लिए अपनी जो इज़्ज़त है उसका इजहार करने के लिए वो क्या करते, यानी चिप्स को ऑनर देने के लिए
वो अपनी कैप्स को उतारते, यानी हैट्स ऑफ करते, अपनी टोपियाँ उतारते सर से। ये भी एक अंदाज़ है। यानी जो ब्रिटिश हैं वो अब भी ऐसा करते हैं कि वो किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपनी हैट्स उतारते हैं, इसे बोलते हैं हैट्स ऑफ। एनीवेज, he made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea. He made a special point of getting to know that all the new boys and having them to tea with him during their first term. तो वो भाई क्या करता, ही मेड अ स्पेशल पॉइंट, वो इस बात की बड़ी केयर करता, बड़ी एहतियात करता, इस बात पर वो स्पेशल अटेंशन देता। किस बात पर? टू नो ऑल द न्यू बॉयज़, कि भाई नए बच्चों को लाजमी जानना है, उनसे उनसे मिलना है। एंड हैविंग देम टू टी विद हिम, और लाजमी जो बच्चे स्कूल में नए आते हैं ना, देखें क्योंकि चिप्स अब रिटायर्ड थे, उनका ब्रुकफील्ड से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो लाजमी जो वहाँ पे नए बच्चे आ रहे हैं, उन नए बच्चों को वो उनसे मिलें भी सही, उनसे गपशप भी करें, उनके बारे में जाने भी सही, और उन्हें अपने घर चाय पर भी इनवाइट करें। So he made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during the first term. तो जब वो पहली टर्म, पहले दौरानी में यहाँ पे आते, तो उन्हें लाजमी यहाँ बुलाया करता अपने पास। He always ordered a walnut cake with pink icing from Radoways in the village. चिप्स क्या करते हैं, चिप्स हमेशा जो है ना वॉलनट केक, अखरोटी केक का ऑर्डर देते विद पिंक आइसिंग, जिस पर जो है शक्कर की तह चढ़ी होती, फ्रॉम रेडवेज इन द विलेज। तो जी विलेज, उसके गांव में ना, शायद दुकान का नाम है रेडवेज, तो वहाँ से वो क्या करते, अखरोटी केक मंगवाते, वॉलनट केक जिस पर शक्कर की तह चढ़ी होती, और वो फिर वही केक जो है ना वो बच्चों को पेश करते चाय के साथ। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और फिर यानी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू सर्व टू द स्टूडेंट्स और बॉयज़। तो मिस्टर चिप्स जो है बच्चों को क्या चीज़ सर्व किया करते हैं? तो टी तो कंफर्म है ना, चाय, और साथ में जो है वॉलनट केक। केक कैसा है जी? विद पिंक आइसिंग। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वाज क्रम्पेट्स टू। और विंटर टर्म में, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के दौरान में वो जो है उन्हें क्रम्पेट्स, उन्हें यानी स्पेशल केक्स थे, वो भी सर्व करता। अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर सॉक्ड इन बटर सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। तो वो कहते हैं जी कि नॉर्मली वो उन्हें वॉलनट केक सर्व करता चाय के साथ, लेकिन सर्दियों में उन्हें क्रम्पेट्स, यानी स्पेशल केक्स हैं, ये खस्ता सा केक है, वो केक सर्व करता। और वो इस बात को यकीनी बनाता कि जी इन फ्रंट ऑफ द फायर, के आग के सामने, अ लिटिल पाइल ऑफ देम, पाइल मीन हीप। तो वो कहता है इन स्टॉक, पाइल मतलब ढेर, स्टॉक, वो इस बात को यकीनी बनाता कि जी उनके सामने, आग के सामने, हमेशा उन क्रम्पेट्स, उन केक्स का एक ढेर लगा रहे, यानी ख़त्म ना हो बिल्कुल वो। सॉक्ड इन बटर, और वो केक जो है वो बटर यानी मक्खन में डूबे रहते। सॉक मतलब वेट, ड्रेंच्ड। सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल पूल, शैलो पूल, यानी इस तरह वो जो केक्स थे उनका ढेर लगा रहता मक्खन के अंदर, कि जो आखिरी, जो बॉटम वन, जो आखिरी वाला जो केक था, वो इन ले, वो मौजूद रहता, वो डूबा रहता इन अ लिटिल शैलो पूल, एक कम गहरे तालाब में। यानी वो तमाम केक्स जो है वो मक्खन में पड़े होते थे ना, और आखिरी जो केक था वो मक्खन के, यानी मक्खन, उसे पूल कहा है उसने, तालाब, तो मक्खन में डूबा रहता। His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonful from different caddies. तो उसके जो गेस्ट थे, गेस्ट कौन थे उसके? स्टूडेंट्स भाई, बच्चे, जिनको बुलाया करता, जो बच्चे नए आते थे ना स्कूल में, तो उनको स्पेशली वो वहाँ बुलाया करता अपने पास, अपने घर चाय पर। तो यानी वो ग्राउंड में जाता, प्ले ग्राउंड में, देखता कोई बच्चे नए तो नहीं है, तो जब बच्चे नए आते जो आते उनसे मिलता और अपने घर बुलाता। सो हिज गेस्ट्स फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। तो उसके जो गेस्ट थे भाई, वो इस बात को एक फ़न समझते, बड़ा अच्छा उन्हें लगता जब चिप्स जो है ना वो खुद चाय बनाता। वॉच हिम मेक टी, जब वो चाय खुद बनाता। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्रॉम डिफरेंट कैडीज़, और मिस्टर चिप्स के पास जो है ना चाय बनाने के लिए उसके पास स्मॉल सी कंटेनर्स, डब्बियाँ, बॉक्स मौजूद थे। कैडीज़ मतलब डब्बियाँ छोटी छोटी। तो जब वो हर डब्बी में से केयरफुल स्पूनफुल, यानी वो जब हर डब्बी में से छोटे चम्मच भर के वो मिक्स करता चाय बनाने के लिए, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ये। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड।
और वो बच्चों से ये पूछता भाई कि वो कहाँ रहते हैं, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, और ये भी पूछता कि भाई क्या उनकी फैमिली में से किसी बंदे के ब्रुकफील्ड के लोगों के साथ कोई ताल्लुकात भी हैं, यानी ब्रुकफील्ड में कोई कनेक्शंस हैं, कोई ताल्लुकात हैं कोई. He kept watch to see that their plates were never empty. तो ही kept watch, वो बड़ा ध्यान करता, to see that their plates were never empty. वो ये बात बड़ी, इस बात पे बड़ा गौर करता कि भाई उनकी प्लेटें जो है ना कभी खाली ना हों. एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन, और बड़ी बाकायदगी से रेगुलरली एट 5 पूरे 5 बजे आफ्टर द सेशन, सेशन मतलब मीटिंग, मुलाकात, और मुलाकात के बाद ठीक 5 बजे हैड लास्टेड एन आवर, जब मुलाकात को और ठीक 5 बजे आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब वो जो मीटिंग थी, जो उनकी मुलाकात थी बच्चों के साथ, चिप्स की मुलाकात, उससे उस मुलाकात को 1 घंटा बीत जाता, यानी बच्चों को उसके पास आए हुए 1 घंटा जब बीत जाता. लास्ट बोलते हैं मतलब कायम रहना, परसिस्ट, कंटिन्यू, यानी जब बच्चों को उसके पास आए हुए 1 घंटा गुजरता तो वो कहता जी, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक एंड से, तो वो घड़ी पर एक निगाह डालता. ग्लैंस मीन ग्लिम्प्स, अ क्विक लुक, एक तेज़ निगाह डालना जल्दी में. तो वो घड़ी पर निगाह डालता इनसे और कहता, वेल उम्फ इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल, तो बहुत मज़ेदार था. डिलाइटफुल मीन जॉयफुल, प्लेजेंट. तो ये आज की मुलाकात बहुत जो है बड़ी डिलाइटफुल थी. उम्फ मीटिंग लाइक दिस, यानी आपसे इस तरह मिलना बहुत मज़ेदार था. आई एम सॉरी उम्फ यू कैंट स्टे, तो मुझे अफसोस है कि आप यहाँ अब ठहर नहीं सकते. क्यों भला, 5 बज गए हैं भाई, अब उनका जो रिसेस का टाइम है वो ख़त्म हो गया. एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पार्ट्स, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल. एंड सॉरी एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पॉर्च, और वो भाई उनसे मुस्कुराता और उनसे हाथ मिलाता, और यानी कहाँ पर जाकर, पॉर्च, ड्योढ़ी में जाकर. लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू स्कूल विद देयर कमेंट्स, और भाई वो फिर वो उन्हें कहता, यानी वो उन्हें सड़क के पार अपने स्कूल की तरफ दौड़ने देता कि भाग जाओ यहाँ से भाई अब. डिसेंट ओल्ड बॉय, तो बच्चे कमेंट्स भी करते हैं ना, रिमार्क्स देते अपने, यानी उस पर बात करते, उस पर तबसरा करते. डिसेंट ओल्ड बॉय, बड़ा अच्छा, नेक, शरीफ, यानी नेक आदमी है, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है, बूढ़ा लड़का. चिप्स को बूढ़ा लड़का बोलते, ओल्ड बॉय. गिव यू अ जॉली गुड टी, तो वो बड़ी एक अच्छी, बड़ी खुशकुन, बड़ी खुशगवार चाय पेश करता है. एनी हाउ एंड यू डू नो, और आपको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए. यू डू नो, और आपको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए. व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि वो कब आपको जाने का कह दे, यानी हम जानते हैं ना कि जब 5 बजते तो उन्हें कहता है कि चले जाएं वो. And Chips also would be making his comments to Mrs. Wicked when she entered her room to clear away the remains of the party. तो जब वो मिसेस विकेट जो हैं वो पार्टी थी, जो मुलाकात होती थी बच्चों के साथ, यानी जो खाते पीते थे, वो पार्टी समझे ना उसे. तो जब टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, जब वो पार्टी के रिमेन्स यानी बकिया हिस्सों को, ट्रेसेस जो बाकी हिस्से थे, मतलब जो गंद खराबा, कूड़ा क्रिकेट जो बचा था वहाँ पे, तो जब मिसेस विकेट वो सारा पार्टी का जो बचा हुआ सामान था उसे क्लियर अवे, साफ़ करने के लिए जब कमरे में आती, तो मिस्टर चिप्स भी उससे बच्चों के बारे में कमेंट्स करता. ए मोस्ट उम्फ इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, तो मैंने अब दोबारा उम्फ नहीं पढ़ना बिकॉज ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है. तो आप फ़र्ज़ कर लें कि चिप्स साहब जो है ना बेचारे, उन्हें चेस्ट का प्रॉब्लम था, सांस का प्रॉब्लम था. सो वो बार बार उम्फ उम्फ किया करते थे. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट इट. A most interesting one time, Mrs. Wicket बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. तो वो बता रहा है अब चिप्स ना, बच्चों के बारे में मिसेस विकेट से तबसरा कर रहे हैं भाई कि जो बच्चा था ना ब्रैंक्सम, वो बताता था कि उसके अंकल का नाम कॉलिंगवुड था, मेजर कॉलिंगवुड. द कॉलिंगवुड वी हैड हेयर इन नॉट टू. अब मिसेस विकेट को बता रहे हैं वो, भाई कॉलिंगवुड पता है कौन सा था? कॉलिंगवुड वॉज, ये वो था कॉलिंगवुड वी हैड हेयर, जो हमारे पास यहाँ पढ़ा करता था. नॉट टू 1902 में. आई थिंक इट वॉज, मेरे ख्याल में वही था, डेयर मी.
प्यारे, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल। हाँ, मुझे कॉलिंगवुड अच्छे से याद है। वो मिसेस विकेट कह रही हैं कि मुझे अच्छे से याद है। सॉरी, ये चिप्स ही कह रहे हैं। एंड आई वंस थ्रैश्ड हिम, एक बार मैंने उसको थ्रैश भी किया, पनिश भी किया, उसे बीट मारना, मैंने उसे सज़ा भी दी। फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ, क्योंकि वो एक बार जिमनेजियम की रूफ पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया था। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, और वो गटर से बाल निकालने के लिए जब एक बार वो जिमनेजियम की रूफ छत पर चढ़ गया था तो उसे मैंने मारा भी था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, शायद उसने अपनी गर्दन तुड़वा ली थी। द यंग फूल, नौजवान बेवकूफ़ था। डू यू रिमेंबर हिम, क्या आप उसको जानती हैं मिसेस विकेट? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, वो आपके ज़माने में वहाँ था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक्चुअली जब वीडियो लंबी बन जाती है तो फिर आपको नज़र नहीं आता इस पे ना, ज़रा पिक्सल इसका ख़राब हो जाता है, वीडियो क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बट आई वुड लाइक टू मेंशन सम क्वेश्चंस हियर, कि आप कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लें ताकि आप बिज़ी रहें। Sorry, that's not relevant. Here is the sunshine. तो क्वेश्चन लाजमी किया करें आप, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना आपने। हमारे पास चांस तो नहीं है इस तरह आपको समझाने का, लेकिन फिर भी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर वर्क। ओके, हमारे पास क्वेश्चन 1 है जी। क्वेश्चन 1 मुझे बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन मैं पढ़ दिया करूँ, सो देन आई एम रीडिंग नाउ। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। ओके, और जी सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज द रूम मिसेस विकेट गेव टू चिप्स। तो भी चिप्स को रूम कैसा दिया हुआ था मिसेस विकेट ने? बड़ा अच्छा कमरा था, आरामदेह था, कंफर्टेबल था बहुत। और जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी, हाउ डिड चिप्स सर्व द बॉयज़। चिप्स जो है लड़कों की खिदमत कैसे करता, उनकी तवाज़ो कैसे करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने करना है, यस, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 ये है जी। क्वेश्चन 12 का स्टेटमेंट है, वाई हैड चिप्स पनिश्ड मेजर कॉलिंगवुड। तो आपने इसमें क्वेश्चन होगा, शायद मुझे मिला नहीं, वो मैंने देखा नहीं है, आपने सर्च करना है कि क्वेश्चन था हमारे पास, हु वॉज मेजर कॉलिंगवुड, ये कौन था। और ये क्वेश्चन 12 है जो आपने लाजमी करना है, वाई हैड चिप्स पनिश्ड मेजर कॉलिंगवुड। तो मेजर कॉलिंगवुड जो कि ब्रैंसम का अंकल था, जब वो यहाँ पढ़ा करता था नॉट टू 1902 में, तो चिप्स ने उसको पनिश क्यों किया था, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।